अब हम लोग अभी भी कहेंगे चुनाव आयोग से कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो निर्देश दिया गया है, जो हिदायतें दी गई हैं, जो सलाह दिया गया है, उसको सामने रखते हुए चुनाव आयोग एक्ट करे। और यदि चुनाव आयोग ऐसा एक्ट नहीं करेगा, हटाने और सटाने का खेल यदि सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग करेगी, तो बिहार में इसको लेकर के भारी आक्रोश है। और आक्रोश जमीनी स्तर पर, बूथ स्तर पर, गाँव पंचायत के स्तर पर बढ़ेगा और इसके लिए जिम्मेवार बिहार की सरकार होगी। ताज्जुब की बात है, ये एक वोटर का पुनरीक्षण की बात हो रही है। दलित वंचित समाज के लोग हैं, माइग्रेंट वर्कर्स की संख्या पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार में है, लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री की चुप्पी नहीं टूट रही है। हमारे बिहार के जो भाजपा के लोग हैं उनकी जुबान नहीं खुल रही है। ये जो मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, उसका सबूत आपके सामने है, आप सब जानते। अब इस फर्जीवाड़े का हिसाब यहाँ पहुँचा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की भी अवहेलना चुनाव आयोग कर रहे हैं। कि कहीं भी चुनाव आयोग ने ये आदेश नहीं दिया है, निर्देश नहीं दिया है, कहीं कोई बीएलओ इस बात को बताने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग ने जो कहा कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए, इसके आधार पर नहीं मान रहे, बल्कि उल्टे ये कह रहे हैं कि बिना कागज के ही से फोटो लगा करके, नहीं फोटो हो तो बिना फोटो के जमा कर दीजिए ताकि वो अपलोड करें। कि महाराष्ट्र में वोटर को बढ़ा करके और बिहार में वोटर को घटा करके भाजपा के जरिए जो खेल चल रही थी, बिहार के लोगों ने उसको पकड़ लिया। और बिहार में जो ग्राउंड रिपोर्ट है कि भारी आक्रोश लोगों में सामने आ रही है, जगह जगह वोटर्स में भारी आक्रोश है। और सबसे जो बड़ी बात है, ये जो आंकड़े हैं वो फर्जी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि बिहार में 2,90,00,000 के आसपास बिहारी बाहर हैं, तो माइग्रेंट वर्कर्स का पुनरीक्षण हो नहीं रहा है, माइग्रेंट स्टूडेंट्स का पुनरीक्षण हो नहीं रहा है, तो ये आंकड़े कैसे बढ़ रहे हैं? तो ये जो आंकड़े का जो खेल चल रहा है, फर्जी आंकड़े का जो खेल चल रहा है, ये नीचे से इसको लेके भारी आक्रोश है। अब हम लोग अभी भी कहेंगे चुनाव आयोग से कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो निर्देश दिया गया है, जो हिदायतें दी गई हैं, जो सलाह दिया गया है, उसको सामने रखते हुए चुनाव आयोग एक्ट करे। और यदि चुनाव आयोग ऐसा एक्ट नहीं करेगा, हटाने और सटाने का खेल यदि सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग करेगी, तो बिहार में इसको लेकर के भारी आक्रोश है। और आक्रोश जमीनी स्तर पर, बूथ स्तर पर, गांव पंचायत के स्तर पर बढ़ेगा और इसके लिए जिम्मेवार बिहार की सरकार होगी। ताज्जुब की बात है, ये एक वोटर का पुनरीक्षण की बात हो रही है। दलित वंचित समाज के लोग हैं, माइग्रेंट वर्कर्स की संख्या पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार में है, लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री की चुप्पी नहीं टूट रही है। हमारे बिहार के जो भाजपा के लोग हैं उनकी जुबान नहीं खुल रही है। ये अन्य भी पार्टी के लीडर लोग हैं, उनकी जुबान नहीं खोल रही है। जिनके वोट से आप नेता बनते हो, जिनके वोट से आप जनप्रतिनिधि बनते हो, उनके ऊपर एक बड़ा संकट आ गया है। वहां पर कहीं कोई इन लोगों की जुबान नहीं खुल रही है, तो एक बड़ा सवाल है। इन मसले को लेकर के महागठबंधन का एक अभियान चल रहा है और फिर हम लोग इस अभियान को और भी नीचे तक ले जाने की प्लानिंग बनाएंगे। ये जो मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, उसका सबूत आपके सामने है, आप सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग देख रहे हैं। अब इस फर्जीवाड़े का हिसाब यहाँ पहुँचा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की भी अवहेलना चुनाव आयोग कर रहे हैं। ये बिल्कुल पक्का है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं भी चुनाव आयोग ने ये आदेश नहीं दिया है, निर्देश नहीं दिया है, कहीं कोई बीएलओ इस बात को बताने को तैयार नहीं है कि चुनाव आयोग ने जो कहा कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए, इसके आधार पर नहीं मान रहे, बल्कि उल्टे ये कह रहे हैं कि बिना कागज के ही से फोटो लगा करके, नहीं फोटो हो तो बिना फोटो के जमा कर दीजिए ताकि वो अपलोड करें। तो आपने देखा कि सड़कों पे अब फार्म मिल रहे हैं, जलेबी बिक रही है उसमें। तो सावन का महीना है, कुछ बाबा विश्वनाथ की नगरी में मिल रहा है, और पटना का देखा तो गंगा मैया के हवाले कुछ फार्म हो रहा है।
तो जो उस पर लिखा हुआ है डिटेल्स, उसके आधार पर किसी से दस्तखत करवा करके बिना दस्तखत करवाए आप अपलोड किए जा रहे हैं। क्योंकि जो फॉर्मेट मिल रहा है उसमें लिखा हुआ है एपिक नंबर, मतदाता का नाम, मतदान केंद्र की संख्या और वोटर की संख्या, उसका सीरियल नंबर। तो उसके आधार पर आप फॉर्म उसको दे दीजिए, नहीं भी दीजिए, अपलोड कर दीजिए कि ये फॉर्म भर दिया गया और उसको गंगा मैया के हवाले कर दीजिए। इस फर्जीवाड़ा के सहारे 28 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट ने तिथि निर्धारित की है अभी, उस दिन ये जवाब देंगे कि हमने ये काम तो कर लिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मसले पर ध्यान देना होगा और इस पूरे जिस किस्म का फर्जीवाड़ा जितने बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही निदान हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसका संज्ञान ले और ये फैसला करे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो मतदाता सूची थी और उसका जो समरी पुनरीक्षण हुआ जनवरी में, वो जो प्रिंटेड हुआ है, तैयार होकर के आया है, उसके आधार पर अगर चुनाव नहीं कराया गया तो इस फर्जीवाड़े को आप नहीं रोक सकते और ये फर्जीवाड़ा करने वाले लोकतंत्र और संविधान की हत्या के रास्ते पर बढ़ जाएंगे और तब बिहार के लोगों के सामने सड़कों पर उतर करके अपने सम्मान की, अपने अधिकार की रक्षा करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले तो इलेक्शन कमीशन चेत जाए, सुप्रीम कोर्ट सही अर्थों में पूरी परिस्थिति का संज्ञान लेते हुए निर्णय दे और नहीं तो बिहार के सड़कों पर बिहार की जनता अपना हक हासिल करने के लिए उतरेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।